शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम पढ़े थे प्रथम स्कंद 13वां अध्याय और 46 नंबर श्लोक तक। आज हम आगे पढ़ते हैं इसके। हम्म 46 नंबर हमने पढ़ लिया था। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है जबकि वह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तो जो व्यक्ति खुद बद्धजीव है, खुद ही मौत के मुंह में फंसा है, तो वो दूसरे को कैसे बचा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति खुद ही डूब रहा है तो दूसरे को कैसे डूबते हुए को बचा सकता है। ऐसा ही है हमारे साथ भी। तो वास्तव में जो रक्षा करने वाले हैं, बचाने वाले हैं, वो भगवान ही है। ये हमने देखा था। तो उसके आगे पढ़ते हैं अपन। मोहित पढ़ेंगे क्या? मोहित राम जी पढ़िए, नहीं तो कोई भी पढ़िए। ठीक है, श्लोक में पढ़ता हूँ, अनुवाद पढ़िएगा। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन होता है। हम भी किसी दूसरे जीव को खाकर ही जीवित रहते हैं। हम टमाटर खाते हैं, आलू खाते हैं। इस तरीके से जो भी हम खाते हैं उसमें भी तो जीवन है। ऐसा तो नहीं कि हम साग सब्जियां खाते हैं तो उसमें जीवन नहीं है, उसमें भी जीवन है। चेतना का स्तर कम है लेकिन जीवन तो है। जीवो जीव से जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना है, इस प्रकार से। ठीक है, अनुवाद पढ़िए। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार है। जो पांवों से विहीन है वे चौपाइयों के शिकार है। निर्बल सबल के भोज्य है। और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तो समझ में आया क्या बताया? अहस्तानी सहस्ता नाम, जो बिना हाथ वाले हैं उनको हाथ वाले जो है वो खा जाते हैं। हैं? जैसे बिना हाथ वाले, जैसे बोल सकते हैं कि जो साग सब्जियां हैं इस प्रकार से हैं, या जो अलग अलग चीजें हैं जिनमें जिनका हाथ नहीं, तो जिनके हाथ होते हैं वो खा लेते हैं, उनसे उनको खा लेते हैं। अपदानी चतुष्पदाम, और जिनको पाँवों से विहीन है उनको, उनके जो चार पैर वाले हैं वो उनको खा लेते हैं। तो इस प्रकार से फल्गुनी तत्तर महताम, जो शक्तिशाली है वो कमजोर को खाकर अपना जीवन यापन करता है। जैसे बहुत सारे जानवर एक दूसरे को खाते हैं, तो इस प्रकार से जीव जीव से जीवन, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। तो हम भी शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, कुछ भी हो, किसी दूसरे जीव को तो इस प्रकार से हम खाते ही हैं। एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। अभी कैसे जो हाथ वालों को बिना हाथ वाले बिना हाथ वालों को हाथ वाले खा जाते हैं, या जो बिना पाँव वाले हैं उनको चार पैर वाले हैं वो खाते हैं। ये तात्पर्य में प्रभा जी बताएंगे, तात्पर्य पढ़ते हैं उसका। फोन को फोन
पढ़िए मोहित, कोई भी पढ़िए नहीं तो। हम्म। अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जीव संघर्ष का नियम भगवान की परम इच्छा से है, और कितनी भी योजनाओं के द्वारा किसी के भी किसी से भी ये थोड़ा सा किसी से भी लिए इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। जो जीव इस संसार के परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं, वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं, जो भगवान द्वारा नियुक्त होती है। यह देवी माया बद्ध जीवों को तीन प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिनमें से एक की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। निर्बल सबल का आहार है। कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और भगवान की इच्छा से निर्बल सबल का सर्वाधिक सबल, ये तीन कोटियां बनी हुई है। यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, खा जाता है, तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का भी नियम है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। अन्य जीवधारियों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं होता। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आया है, इसलिए उसे भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी है। भगवान अपने भक्तों से शाक फल पत्ती तथा अन्न के बने विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं। अतएव फल पत्ती तथा दूध के विविध पकवान भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं, और जब भगवान इन्हें पा ले तो भक्त इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है, जिससे जीवन संघर्ष के सारे क्लेश क्रमशः दूर हो जाएंगे। इसकी पुष्टि श्लोक भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 26 में हुई है। जो लोग पशुओं का भक्षण करने के आदी हो गए हैं, वे भी सीधे भगवान को भोज्य पदार्थ न अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों की कपित्य दशाओं में भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षकों को प्रोत्साहित करना नहीं, अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव है, और कहीं पर भी भोजन के अभाव में एक भी जीव भूखा नहीं मरता। महाराज युधिष्ठिर को नारद जी उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता न करें, क्योंकि वे जंगलों में उपलब्ध शाकों को भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं, और इस प्रकार मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगाकर ही रोका जा सकता है। किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक ओर से मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अनुभूति नहीं देता, तो फिर वह किस प्रकार मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकता है। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जाने, और तब ईश्वर की राजसत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय के मन में ईश्वर चेतना को जगाए बिना ईश्वर राज्य या राम राज्य
असंभव है। हम्म। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर तात्पर्य बताया प्रभुपाद जी ने कि भगवान भगवत गीता में बोले जीव जीव का, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। मतलब को जो शक्तिशाली होता है वो कमजोर को खा सकता है। जैसे देखते हैं कि पहले भी ऐसे होता था, शक्तिशाली राजा है तो कमजोर को अ, कमजोर को या तो सीधे ही आ जा अपने नियंत्रण में, या फिर युद्ध करके उसको अपने पक्ष में कर लेते थे। तो ये हमेशा ऐसे ही होता आया है, जो शक्तिशाली है वो कमजोर का शिकार होता है। मतलब कमजोर है वो शक्तिशाली का शिकार होता है। इस प्रकार से जीवो जीवस्य जीवनम, जैसे बताया शेर है तो शेर वो शिकार करेगा, वो मनुष्य का भी शिकार कर सकता है। इस प्रकार से तो एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, ये प्रकृति का नियम है। और यहाँ पे हर कोई अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवित रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। देखिए मरना बहुत आसान है। खाना पीना छोड़ दीजिए, पानी पीना छोड़ दीजिए, कुछ बीमारी हो जाए इलाज इलाज मत कीजिए, तो कुछ कुछ नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे तो आराम से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन जीना बहुत मुश्किल है। जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सर्दी आ गई, सर्दी से बचाव करो, बारिश से बचाव करो, गर्मी से बचाव करो। उम, 3 टाइम पापी पेट का सवाल रहता है, पापी पेट को भोजन देना है ना। साधारण पानी से नहीं होता, मिनरल्स वाला पानी चाहिए, बिस्लरी बोतल चाहिए, वो भी मिनरल्स वाली चाहिए। पहले बिना मिनरल की आती थी, मिनरल अलग से जोड़ते हैं। पहले फिल्टर करते हैं, मिनरल निकाल देते हैं सारे, फिर अलग से उसमें मिनरल डालते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो ये भगवान की इच्छा से ये नियम बना है। जो एक शक्तिशाली है वो कमजोर का शिकार करके खाता है, उसी से उसका जीवन चलता है। तो ये भगवान की ही इच्छा है इस प्रकार से। लेकिन कोई इसका मतलब ये नहीं सोचे कि चलो ठीक है, हम शक्तिशाली है, हम जानवरों को मार कर खाएंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो जी, भगवत गीता में भगवान क्या बताए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। पत्र पुष्प फल और तोय, यह इनसे बनी हुई चीज जो हमारा प्रसाद रहता है, भोजन जो रहता है, वो भगवान को अर्पित करता है। तो भक्ति पूर्वक कोई अर्पित अर्पित करता है, तो उस भक्ति पूर्वक अर्पित किए हुए किसी पवित्र व्यक्ति के द्वारा जब कोई अर्पित करता है तो उसको भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान बोले अस्नामी, मैं उसको खाता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि चलो भगवान को भोग तो लगा रहे हैं जी, भगवान खाते हैं कि नहीं खाते, डाउट आता है। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, न संशय असंशय, डाउट मत करो, संदेह मत करो। फिर भी हम डाउट करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ऐसे नहीं बोले अंडनम चिकनम, है ना, दारूम यो में भक्तिया प्रेषति, कि जो अंडा मेरे को अर्पित करे, मांस अर्पित करे, ऐसे नहीं बोले हैं। ये शास्त्रों में फिर भी कहीं कहीं हम देखते हैं, वेदों में आता है मांस अर्पित करने का, मांस खाने का भी। लेकिन वो जैसे काली माता को इस प्रकार से अर्पित करने का वो है कि आप एक बकरा काटो, उसमें मान लीजिए 20 किलो उसका मांस है, तो 15 किलो आपको बांटना है। 5 किलो में आपको खा सकते हो, 5 किलो में बहुत सारे नियम कानून है। तो इतनी मेहनत होगी, इतना आपको बांटना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा खा पाता है व्यक्ति। तो इस प्रकार के नियम इसलिए बनाए हुए हैं। और खाते समय, खाने से पहले भी एक प्रार्थना करता है कि देखो इस जन्म में मैं तुमको खा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मेरे को खा लेना। तो समझदार होगा वो, कोई ये मंत्र बोलेगा क्या, प्रार्थना करेगा? इस प्रकार से जो हमारे शास्त्रों में भी अभी कलयुग के लिए निषेध है पशु हत्या का ना। पहले यदि होता था, या तो ब्राह्मण लोग करते थे तो तुरंत उनको मनुष्य योनि मिल जाती थी उस पशु को, या फिर इस प्रकार से जब खाते थे तो बहुत थोड़ा सा उनको खाने को मिलता था, तो उससे उसका शुद्धिकरण होता था। उसको खाने की इच्छा बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा उसको देके उसको संतुष्ट कर दिया। जैसे कोई 100 सिगरेट पीता है तो डॉक्टर एकदम से नहीं बोलता है कि तुम बंद कर दो एकदम। तो दारू पीता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो डॉक्टर लोग उसकी दारू बंद नहीं कर देते हैं, उसको थोड़ी थोड़ी देते हैं। इसको आयुर्वेद में बोलते हैं सातम्य भोजन, स आतम्य भोजन। बचपन से जो खाते आ रहा है, जो खाते खाते जिसकी आदत हो गई, वो एकदम से नहीं छोड़ सकता। तो उसको धीरे धीरे करके कम किया जाता है इस प्रकार से। तो शास्त्रों में भी जो नियम कानून है, विधि विधान है, वो मांस खाने के लिए नहीं है, प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है, और डिमोटिवेट करने के लिए। धीरे धीरे इतने नियम कानून लगा दो कि खाने के बारे में नहीं सोचे व्यक्ति। तो इसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएं। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा था कि जब
धृतराष्ट्र तथा गांधारी जो युधिष्ठिर महाराज के ताऊ और ताई हैं, वो जब जंगल चले गए तो युधिष्ठिर महाराज पांडव बहुत दुखी हो गए। तो नारद मुनि जी आके उपदेश दे रहे हैं इस प्रकार से, जीवो जीव से जीवन, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। आप मत सोचिए कि आप ही आश्रय देने वाले हैं। हाँ, हर व्यक्ति वो आश्रय देने वाले, जो परम आश्रय है हर व्यक्ति का, वो भगवान ही है। ये मूर्खता ही होता है कि जो व्यक्ति खुद काल के मुंह में जकड़ा हुआ है, वो सोच रहा है कि मैं दूसरे को मौत के मुंह से बचा लूंगा। खुद मगरमच्छ के मुंह में है, वो सोच रहा है कि मैं दूसरे की रक्षा कर लूंगा। खुद डूब रहा है नदी में, वो सोचता है कि दूसरे को डूबते हुए को बचा लूंगा। तो ये संभव नहीं। तो बोले, नारद मुनि बता रहे हैं भगवान ही बचाने वाले हैं सबको, भगवान ही अंतिम आश्रय देने वाले हैं इस प्रकार से। तो वो जंगल में जाएंगे, धृतराष्ट्र गांधारी, तो वो साग सब्जी दूसरा चीजें खा के जीवित रह सकते हैं। आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो आप। इस प्रकार से नारद मुनि उनको सांत्वना दे रहे हैं कि वो असली चीज जो है आध्यात्मिक भाव, आध्यात्मिक चेतना के लिए वो जंगल गए हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से वो समझा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। हम्म, पढ़िए मोहितराम जी। तदिदं भगवान राजन एक आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्य तम माययोरुदा, मायया उरुदा। अनुवाद पढ़िए। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। हम्म। तात्पर्य: हम्म। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय है, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय है। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्राकट्य हैं, जो गुणों में भगवान के समान है और भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतएव जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के भीतर है, वे बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान समान ही है। भगवान जीव भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कलमश के कारण विकृत रूप में दिखता है। अतः उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख दुख का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख दुख की अनुभूति अपने भगवान के समान गुण की विस्मृति के कारण होती है, किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते हैं। मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु पतित आत्माओं का सुधार करने के भगवान के बाह्य कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसे प्रमाणिक गुरु जो भगवान को
सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वे गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं और भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। अतएव युधिष्ठिर महाराज को नारद उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के मामलों से तनिक भी विचलित न हो, अपितु भगवान के उस ध्येय को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखें जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं। यही उनका मूल कर्तव्य है। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया। तो जो अ, नारद मुनि जी जो आए हैं युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं, देखो भाई, हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। तुम मत देखो इधर उधर, दुखे मत हो कि धृतराष्ट्र चले गए, गांधारी चले गए। नहीं, भगवान को ही देखो आप, जो अद्वितीय हैं, दो नहीं है, एक ही है भगवान। और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं, अलग अलग माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं। और वो भीतर भी है, बाहर भी है, परमात्मा के रूप में अंदर भी है, बाहर भी है। नरसिंह आरती हम गाते हैं, बहे नरसिंह हृदय नरसिंह, यतो यामी ततो नरसिंह, जहाँ जहाँ जाता हूँ वही नरसिंह भगवान। हाँ, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यहाँ भी नरसिंह भगवान, वहाँ भी नरसिंह भगवान है। बहे नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह आदिम शरणम प्रभुते। तो भगवान हर जगह ही है। भगवान अलग अलग माध्यम से प्रकट होते हैं इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी उसी को तात्पर्य में समझाए अच्छे अच्छे से कि देखिए, बाहर भगवान की बहिरंगा शक्ति होती है, एक अंतरंगा शक्ति है। जीव बीच में आता है, वो कभी बहिरंगा में चला जाता है, कभी अंतरंगा में आता है, इस प्रकार से। गुणों में भगवान के समान ही है, लेकिन भगवान विभु है, जीव अणु है। एक समुद्र की बूंद की तरह है जीव, और भगवान समुद्र की तरह है। तो जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है। तो तथाकथित ये जो हमको सुख और दुख का जीवन में अनुभव होता है, जैसे कई बार बहुत अकेलापन लगता है, एम्प्टीनेस लगता है, जीवन में खाली खालीपन लगता है, अकेलापन, सूना सूना लगता है, क्या जिंदगी है ये, है सूना सूना क्यों लगता है? क्योंकि भगवान से हम दूर हो गए हैं। भगवान की विस्मृति के कारण ही होता है। जीवन में जो भी सुख तथा दुख की अनुभूति होती है, भगवान की विस्मृति, भगवान को हम भूल गए, इसी कारण होता है। भगवान को याद रखेंगे तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे, न सुख में रहेंगे न दुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, इस प्रकार से दिव्य आनंद में। तो वास्तव में जो दुख का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना ही दुख का कारण है। तो भगवान कैसे सुधारते हैं? अंदर से परमात्मा के रूप में हमको एक संदेश देते हैं कई बार, नहीं बेटा ये गलत है, तुम सोच रहे हो ये गलत है, ये जो कर रहे हो ये गलत है। प्रेरणा देते हैं भगवान। और बाहर से जो गुरु हैं, साधु शास्त्र हैं, उनके माध्यम से भगवान प्रेरणा देते हैं। अब गुरु भी प्रामाणिक होने चाहिए, बिजनेस करने वाले गुरु नहीं होने चाहिए जी, खाली धंधा बना के रखें गुरु बन के बस, ऐसा नहीं। तो वो भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं जो गुरु होते हैं। और जो भुलक्कड़ जीव है, जो भगवान को भूल जाता है, ये बहुत अच्छा वैष्णव सॉन्ग है बांग्ला में, श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम महाराज कई बार गाते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसी अच्छी, कि हे भगवान, मैं हम आपको भूलकर इस संसार में आ गए, और यहाँ पे नाना विध अनेक प्रकार के जो ताप है, दुख है, वो भोग रहे हैं हम, इस प्रकार से। तो ये हमारा, तो असली चीज क्या है? हमको भगवान पे ही केंद्रित, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। असली चीज है फोकस करना है, मन लगाना है, बुद्धि लगाना है, भगवान पे ही लगानी है। भगवान भगवत गीता में इतने सारे श्लोकों में बोले, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मेरे को दे दो, मन दे दो मेरे को, मन कहाँ कहाँ लगा के रखे हो, मेरे को दो इसको, बुद्धि मेरे में लगाओ, इस प्रकार से। तो वही प्रपात जी तात्पर्य में बता रहे हैं। अगला पढ़ते हैं श्लोक। सो अयम अद्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूपो अवतीर्णो अस्याम अभावाय सुरद्विषाम। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तात्पर्य: मनुष्य की दो श्रेणी है, द्वेषी तथा आज्ञापालक। चूंकि परमेश्वर एक है और सभी जीवों के पिता है, अतः द्वेषी लोग भी उन्हीं की संतान है।
लेकिन वे असुर कहलाते हैं। किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी है वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कलुषित नहीं होते। असुर लोग न केवल भगवान के अस्तित्व को नकार करके द्वेष दिखाते हैं, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं। जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी भगवान उनको पूरी तरह विनष्ट करके ठीक करते हैं और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। वे रंच मात्र भी भयावह नहीं है, अपितु वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप है। जो भक्त है जो भक्त है उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त है उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका कारण रूप है। भगवान का यह कारण रूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता, अतएव वे भगवान को निराकार मान लेते हैं, जिससे जिससे उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव हो और वे ऐसा सोच सके कि अब उन्हें भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये प्रभुपाद जी को जहाँ मौका मिलता है वहां पे चौका लगा देते हैं। क्या चौका लगाते हैं? जो निर्विशेषवादी होते हैं, शून्यवादी होते हैं, उनको। कुछ लोग होते हैं वो भगवान का निराकार रूप मानते हैं। भगवान का निराकार रूप भी है, ब्रह्म ज्योति भी है, लेकिन भगवान भगवत गीता में बोले कि बहुत ही कष्टमय, बहुत कष्टकारी जीवन होता है जो मेरा निराकार रूप की पूजा करते हैं। क्लेशो ही अधिकतर तेसाम अव्यक्त आसक्ति, ऐसा बताते हैं। तो वो भगवान के रूप को नहीं मानते। भगवान के रूप को मानेंगे तो क्या समस्या होगी? बोले सेवा करनी पड़ेगी, भगवान को भोग लगाओ, भगवान की पूजा पाठ करो, ये करो, भगवान का नाम जप करो। नहीं नहीं, ओम भगवान निराकारी है। देखिए ओम, ओम भी भगवान भगवद गीता में बोल दिए प्रणवा सर्व वेदेशु, कि ये जो ओंकार है, ये जो ओम है, वो मैं ही हूँ। है? तो इस प्रकार से लोग भगवान का निराकार मानते हैं और खुद भी सोचते हैं कि हम भी निराकार हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। कोई भी हमारा आकार रहेगा, शरीर रहेगा तो बीमारी आएगी, बहुत कष्ट होंगे, इसलिए शरीर होना ही नहीं चाहिए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि एक दिव्य शरीर भी होता है जिसमें ये सब चीजें नहीं होती, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार से। तो जो असुर लोग होते हैं वो भगवान से द्वेष करते हैं। हम भी असुरों की श्रेणी में ही आते हैं वैसे। हम भी भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। भगवान की इतनी रानियां क्यों, भगवान इतना भोग क्यों करते हैं, भगवान को 56 भोग क्यों, मेरे को क्यों नहीं? तो भगवान से ईर्ष्या करने के कारण हम बाकी दूसरे प्राणियों से भी ईर्ष्या करते हैं। तो मुख्य कारण है भौतिक जगत में आने का हमारा, हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। तो कोई इतना साहूकार नहीं है कि बहुत नेक दिल का आदमी हो, वो सच्चा आदमी हो, वो इस भौतिक जगत में आया है। नहीं, भौतिक जगत में आने वाले सब तो अपराधी है, सब तो पापी है। तो इस प्रकार से वो जो भौतिक जगत में आए हैं वो भगवान से द्वेष करने के कारण ही आए हैं। तो ये जो हमारा भक्ति का प्रोसेस है वो इसीलिए है कि हम भगवान से प्रेम करना सीखे। कम से कम भगवान से तो प्रेम करना सीखे। तो भगवान से प्रेम करना सीखेंगे तो फिर सारे जीवों से प्रेम करना अपने आप हो जाएगा। यस्मिन तुष्टो जगत तुष्टो। भगवान को संतुष्ट करने से सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो भगवान से प्रेम कर रहा है तो सब जीवों से अपने आप ही प्रेम करने लग जाएगा, इस प्रकार से। तो ये वही सूर असुर दो, इनके बारे में रूपा जी बताया। निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावत् यूयम् अवेक्षध्वं भवेत् यावत् इह ईश्वरः। हम्म। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले से ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए ये प्रतिरक्षार्थ है। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। तात्पर्य, भगवान अपने धाम कृष्ण लोक से, जो आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने के लिए तब तब अवतरित होते हैं जब जब
वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं जो न केवल भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बद्ध जीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं और वे सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नकली ईश्वर बनना चाहता है। ऐसे नकली ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है और ऐसे ही प्रतियोगी सामान्यतया असुर कहलाते हैं। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती है तब यह जगत भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता जो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति को समर्पित होती है और उच्च लोक के देवताओं समेत भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तब भगवान या तो स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं या अपने भक्तों में किसी को मानव या पशु समाज की गिरी दशा सुधारने के लिए नियुक्त करते हैं। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में ही नहीं अपितु पशुओं पक्षियों या उच्च लोकों के देवताओं सहित अन्य जीवों के बीच भी मचती रहती है। भगवान श्री कृष्ण तब कंस जरासंध तथा शिशुपाल जैसे असुरों का वध करने के लिए स्वयं अवतरित हुए। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में लगभग इन सारे असुरों का वध भगवान ने किया। अब वे अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे जो इस संसार में उनकी अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ था। वे अपने स्वयं के नित्य धाम जाने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद ने विदुर की तरह यदुवंश के आसन्न विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा तथा उनके भाइयों से संकेत कर दिया कि वे इस घटना के घटने तथा भगवान के प्रायण करने तक प्रतीक्षा करें। हरे कृष्ण। हम्म। तो संकेत कर देते हैं इस प्रकार से कई बार। तो समझदार को इशारा ही काफी है, संकेत ही काफी है। भगवान ने देवताओं की सहायता करने के लिए अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, हम जो शेष है उसके लिए वो प्रतीक्षा रहते हैं। भगवान ने अपना काम कर लिया, अपने धाम जाने वाले हैं। आप सभी पंडित तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। आप लोगों को शरीर नहीं छोड़ना है अभी। आप प्रतीक्षा करो जब तक भगवान इस धरा पे हैं, इस प्रकार से बता दें। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणाम आश्रमं गतः। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। हम्म। स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वरधूनि सप्तधा वेदात् सप्तानां प्रतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते। यह स्थान सप्त स्रोत सात द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल सात शाखाओं में विभाजित किया गया है। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। हम्म। तो हिमालय के दक्षिण में जहाँ गंगा सात सात भागों में विभाजित होती है सप्त ऋषियों की संतुष्टि के लिए, वहां पे वो इस प्रकार से तपस्या करने के लिए गए। स्नात्वा अनुसवनम तस्मिन् हुत्वा च अग्निन् यथा विधि अपभक्ष उपशांत आत्मा सह आस्ते विगत ऐषणः।
इस समय सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो भगवान के प्रत्यक्ष भक्त नहीं थे, तो इस कारण वो अष्टांग योग करने के लिए गए। तो अष्टांग योग करके इस प्रकार से वो अंततः भगवान को ही प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से अष्टांग योग 3 बार स्नान करना, पहले बाहर की सफाई होती है फिर अंदर की सफाई। तो स्नान करने से पवित्रता आती है। फिर अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, फिर केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? इससे मन तथा इंद्रिया पवित्र होती है, संयम होता है, मिलता है, और पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से मुक्ति होती है उसकी। तो ये अष्टांग योग के बारे में है पूरा। योगी तथा भोगी दो विरोधी शब्द है। एक होता है भोगी, एक होता है योगी। भोगी हो जाता है रोगी, थोड़े समय में रोगी हो जाता है, लेकिन योगी होता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार से। जितास्नो जेत श्वासः प्रत्याहरित षडेन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्तरजः सत्वतम सत्वत्मो मलः सत्वतमः मलः। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। हम्म तो ये वो अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, प्राणायाम के बारे में। श्वास को नियंत्रित करके, श्वास का हमारे मन से बहुत संबंध होता है। श्वास के माध्यम से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कईयों को मानसिक रोग हो जाता है, तो उनको डॉक्टर एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन प्राणायाम वगैरह करके इस प्रकार से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। श्वास हमारे शरीर में जो वायु है, कफ पित्त वात, तो वात के माध्यम से सब कुछ होता है। आयुर्वेद में आता है, जैसे कोई गाड़ी है, तो गाड़ी का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो है कफ। बचपन में व्यक्ति में कफ ज्यादा होता है, इसलिए सर्दी ज्यादा पकड़ता है उसको। उसे मसल्स बनती है कफ से। कफ मतलब पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर मिला है। तो कफ मतलब होता है जल और पृथ्वी। हाँ, तो ये होता है कफ। फिर गाड़ी का जो इंजन है, जहाँ पेट्रोल जलता है, आग बनती है, सब कुछ, हाँ, वो होता है पित्त। जो हमारे शरीर में जठराग्नि बनती है, वो आग लगती है, उससे पाचन क्रिया होती है, सब वो होता है पित्त। इंजन की तरह है पित्त। और जो टायर है, गाड़ी के जो टायर है, वो है वात की तरह। टायर से ही गाड़ी आगे बढ़ती है। तो हमारे शरीर में जो वायु है, 10 प्रकार की वायु मुख्यतः होती है। बहुत प्रकार की अग्नि भी हमारे शरीर में होती है। अग्नि पुराण करके अलग से पुराण है। भगवत गीता में भगवान बोले हैं, एम वैश्वानरो भूतवा प्राण अपान समो भूतवा। प्राण मतलब हृदय के ऊपर की वायु होती है प्राण, अपान मतलब नीचे की वायु। प्राण, समान, व्यान, उदान, ये सब 5 मुख्य प्रकार की वायु होती है। इन वायु से ही पूरा शरीर नियंत्रित होता है। आत्मा को भी वो उसी से नियंत्रित करते हैं। जो भले ही हृदय में आत्मा रहती है, लेकिन ये वायु, जो वायु है ये उनके बीच में फंसी रहती है। योगी होता है वायु को कंट्रोल करके आत्मा को ऐसे ऊपर से निकाल देता है। जब ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं, अलग अलग प्राणायाम करते हैं, तो श्वास को हम नियंत्रित करके मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को तुरंत शांत करने के लिए प्राणायाम बेस्ट है। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, महामंत्र जप करने से मन का शुद्धिकरण होता है, जो प्राणायाम से इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन मन शांत हो जाता है बहुत जल्दी प्राणायाम करने से। इस प्रकार से, हाँ। और धीरे धीरे शुद्धिकरण भी होता ही है, मन शांत शांत होगा, है ना। उल्टे पुल्टे विचार नहीं आते, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, है ना। तो इंद्र स्वर और सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, है ना। सर्दियों में हमारा बायां नाक चलता है, गर्मियों में दाया दाया चलता है। एक बार में एक ही नाक चलता है, उससे क्या होता है, अनुलोम विलोम करने से दोनों स्वर बैलेंस हो जाते हैं। हम्म तो जो बैलेंस हो जाते हैं तो बीमारियां नहीं होती। जो वात पित्त कफ बिगड़ जाता है हमारे शरीर में, तो ही तो बीमारियां होती है। कि वात बिगड़ गया तेरा, पहले वेद देख के बोल देते थे, वात बिगड़ गया, पित्त बिगड़ गया, कफ बिगड़ गया तेरा।
तो पता होना चाहिए मेरा शरीर कौन सा है, वात का है कि पित्त का है कि कब का है, उसके हिसाब से भोजन खाना चाहिए। तो ये सब आयुर्वेद में बहुत अच्छे से है, मैं भी किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें पूरा डिटेल में दिया है, कभी उस पर अलग से ही क्लास कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति इस प्रकार से इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित करके, तो तीनों गुणों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है इस प्रकार से। हाँ, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कलमश से निर्लिप्त हो जाता है। भगवान भगवत गीता में बताए, तो तीनों गुण है वो कैसे बांधते हैं, सत्वगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, तमोगुण भी बांधता है। तो इस प्रकार से ये अष्टांग योग के धृतराष्ट्र और गांधारी जंगल में जाके फिर उससे वो भगवान को प्राप्त किए इस प्रकार से। इसके आगे हम देखेंगे कल 54 से 55 नंबर श्लोक से कल देखेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण तेजवीर प्रभु दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा दंडवत सिंधु प्रणाम भैवच प्रभु जी। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत हरे कोटि कृष्ण वैष्णव प्रभु जी, वृंद की दंडवत जय, श्री प्रणाम। प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।